पहले तो बात आपने पूछा कि हिरा किस चीज़ का मुखफ़फ़ है, वो है हल्का है रूमी और इकबाल। तो रूमी और इकबाल की तालीमात जो हैं, उनकी जो शायरी है या बाकी उनकी जो तसानीफ़ हैं, उनसे हम सबक लेकर आगे अपनी नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाने का मकसद है हमारा कि उन तक पहुंचे। और इसकी वजह मैं इसलिए महसूस करता हूं कि यहाँ पे ये दुनिया जो है बड़ी मादी दुनिया है, साइंटिफिक किस्म की लोगों की थिंकिंग है। हमारे बच्चों को वो वरगला देते हैं इस तरह कह के देखिए देयर इज़ नो गॉड एंड यू डोंट नीड गॉड वगैरह वगैरह। तो ये है कि अगर ईमान उनका चला जाए और वो साइंस पे बिलीव करना शुरू कर दें तो फिर लगता है ऐसा है कि एक दो नस्लों के बाद ये अपनी जो स्पिरिट है इस्लाम की, इससे जो है ये नाबल्द हो जाएंगे। तो हमारी कोशिश ये है कि हम इनको इस्लाम की असल तालीम जो है वो उनको पहुँचाएँ, जो कि रूहानियात से आती है, स्पिरिचुअलिटी से आती है, जो इनको अल्लाह पे बग़ैर देखे यकीन करने के लिए कहती है। बग़ैर देखे अल्लाह के मानो पहले, उसके बाद उसके ऊपर सीखो कि अल्लाह की ज़ात क्या है, उसकी सिफ़ात क्या हैं और वो किस तरह इस पूरी दुनिया पे, पूरी कायनात पे अपनी हुकूमत चलाता है। तो इस्लाम जो है सिर्फ टीचिंग्स जो हैं वर्बल उससे नहीं, बल्कि ये भी फील करना होता है कि इसका अंदर ख़जाना क्या है, असल ख़जाना क्या है, और वो ख़जाना जो है इन लोगों की तालीमात के अंदर आपको आसानी से मिल जाता है। इकबाल और रूमी को क्यों सिलेक्ट? वो इसलिए कि ये इस वक्त अगर देखें आप, रूमी बेस्ट रेड ऑथर इन द वेस्ट है इस वक्त, और रूमी के अंदर तसव्वुफ़ के अलावा और सूफिज़म के अलावा और इस्लाम की स्पिरिट के अलावा, इश्क के अलावा, लव के अलावा और कुछ है ही नहीं। इसीलिए वो अपील करता है सबको। और इसी तरह इकबाल है, इकबाल अपने आप को रूमी का मुरीद समझता है और मानता है कि मैं उसका मुरीद हूँ। तो वही तालीमात जो रूमी ने पर्शियन में दी, वही इकबाल ने कुछ पर्शियन में और कुछ उर्दू में भी दी। और उनके चूँकि तराजम इतने हो चुके हैं, आसानी से जो सीखना चाहे वो इस तरफ तवज्जो करे तो उसके लिए मवाद काफ़ी है। हम ये चाहते हैं कि इस हिरा के तहत जो हमारी नशिस्तें हों, हफ्तावार हों या 2 हफ्ते बाद हों या 4 हफ्ते बाद हों, उनमें हम ये जो है ना इनके अशार ले के इनको आसानी से बच्चों तक पहुँचाएँ और उन तक पहुँचाएँ और बड़ों को भी पहुँचाएँ ताकि वो अपने बच्चों तक पहुँचा सकें। आपको यकीन नहीं आएगा कि हम लोग वाकई इनकी असल तालीम से इतने बहरामंद नहीं है जितने हमें होना चाहिए। और यहाँ पे ईज़िली इंसान जो है भटक सकता है। इसलिए वो है ना, वो इकबाल ने कहा है ना कि नहीं, रूमी ने बल्कि कहा है, अक्ल आमद दीनो दुनिया शुद्ध ख़राब, इश्क आमद दीनो दुनिया कामयाब, इश्क आमद हर दो आलम कामयाब। तो जब अक्ल से आप काम लेते हैं तो आपको धोखा दे सकती है। अक्ल के सामने काफ़ी हिजाब हैं, इश्क के सामने हिजाब कोई नहीं है। इश्क आपको अक्ल से, अक्ल तो एक राह का चिराग है, इश्क जो है इस चिराग को इस्तेमाल ज़रूर करता है लेकिन आगे निकल जाता है। तो इश्क की जो मैसेज है वो इकबाल और रूम के अंदर जो है वो मुश्तरक है और यही मैसेज हमने आगे पहुंचानी है। आप तो कैंसर डॉक्टर हैं, तो आप तिब्बी जो इलाज के साथ साथ ये रूहानी इलाज की तरफ कैसे गए? वो इसलिए कि रूमी ने कहा है, मैंने कहा ना कि रूमी ने कहा है कि शादबाश है इश्क खुद शौदाए माँ, ए तबीब जुमला इल्लत हाय माँ। उसने कहा मेरी हर मर्ज़ का, चाहे वो मर्ज़ फ़ख्र पे हो, तकब्बर पे हो, बेईमानी पे हो, कुफ्र पे हो, या अना की हो या गीबत की हो, हर मर्ज़ जो है इंसान की इखलाकी, उसका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ इश्क है और वो हर चीज़ का इलाज कर सकता है। जब रूनुमाई की और 3 शम्में रोशन की, ये क्या स्टैंड करती है? वो इसलिए कि हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये जो तालीमात हैं इकबाल और रूमी की, और तीसरा उसके अंदर जो शामिल चीज़ है वो है इश्क। और इश्क से मुराद इश्क हकीकी है, इश्क से मुराद अल्लाह पाक की ज़ात है, उसकी तरफ से हर चीज़ आती है। इन 2 हज़रात को भी वहीं से मिली। हम ये चाहते हैं कि वो शम्मा भी साथ रहे, वहदानियत तौहीद का पैगाम। मैं कहा करता हूँ कि हम यहाँ आए नहीं, शायद लाए गए हैं। कोई मकसद है, कोई वजह है कि हम यहाँ मौजूद हैं, इतनी तादाद में लोगों को जमा करके अपना पैगाम जो अल्लाह की तौहीद का पैगाम है आसानी से दे सकते हैं। तो जो फरीज़ा है उसको निभाना है। थैंक यू।